दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल सुपर का एपिसोड नंबर 16। सो लेट्स गो। इस एपिसोड का नाम है वेजिटा बिकम्स अ स्टूडेंट और विल ओवर वीस। तो यहाँ हम देखते हैं काय का प्लेनेट। यहाँ सुप्रीम काय को ऐसा लगता है कि जगह बहुत ज़्यादा बदल गई है, मतलब जब से गोकू और लॉर्ड बीरस की फाइट हुई तब से। और फिर ओल्गा कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लॉर्ड बीरस की धरती में आने से पहले उन्होंने 2 प्लैनेट्स को तबाह किया था। यहाँ पर फिर ओल्गा जो है वो पागल हो जाते हैं, उन्हें फिर कुछ नजर आने लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर सुप्रीम का कहते हैं कि आप क्या देख रहे हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि वो एक आंट्स को देख रहे हैं, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर हम देखते हैं खेत जहाँ पर गोकू ट्रैक्टर चला रहा है, नहीं ट्रैक्टर के ऊपर सोया हुआ है और ट्रैक्टर खुद ही चले जा रहा है और गोकू खराटे मार रहा है। फिर वहाँ पर क्रिलिन आ जाता है और गोकू की आंख खुल जाती है और फिर गोकू कहता है अरे ये तो क्रिलिन है। और फिर क्रिलिन कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे, मुझे लगा तुम किंग का प्लेनेट पर होगे। गोकू कहता है हाँ मैंने वहीं पर जाना था, लेकिन चीची ने मुझे रोक लिया, जो कि वो चाहती है कि गोहान का बच्चा होने वाला है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। फिर क्रिलिन कहता है कि तुमने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और गोकू कहता है हाँ कुछ ऐसा ही है। गोकू क्रिलिन को कहता है कि तुम मेरे ट्रैक्टर पर बैठो, तब तक मैं थोड़ा सा वार्म अप कर लूँ, क्योंकि इस पूरा दिन इस ट्रैक्टर पर बैठा हुआ मैं पक गया हूँ। और फिर क्रिलिन कहता है कि अब वो चीज़ें वैसी नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी, मतलब वो पुराने दिन। और यहाँ पर फ्लैशबैक में कुछ पुरानी मेमोरीज होती हैं, जहाँ पर गोकू और क्रिलिन के दोस्ती के दिन हैं और वो लोग मज़े कर रहे हैं और मास्टर रोशी उनसे अजीब से ट्रेनिंग करा रहे हैं। और फिर क्रिलिन कहता है कि और फिर एक दिन तुमने एक देवता के सामने तुम लड़े, जिसका लोग सिर्फ एक सपना ही देखते हैं। तुम सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो गोकू। और फिर गोकू कहता है कि कोई ऐसी बात नहीं है, तुम भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो क्रिलिन, लेकिन साइज में फिर भी छोटे हो। और फिर क्रिलिन कहता है कि गोकू मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मारो। और गोकू कहता है कि मैं भला ऐसा क्यों करूँगा। और फिर क्रिलिन कहता है कि बस मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने स्ट्रांग हो। और फिर गोकू कहता है कि नहीं क्रिलिन बहुत ज़्यादा जोर की लगेगी। और क्रिलिन कहता है मुझे मारो। और फिर गोकू कहता है मतलब बहुत जोर की लगेगी, लेकिन क्रिलिन फिर से कह रहा है मारो। और फिर गोकू कहता है ठीक है। फिर गोकू तैयार हो जाता है और यू फ्लैश की स्पीड में मुक्का। और फिर क्रिलिन दूर जाके डू 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 जाके दीवार पे गिर जाता है और गोकू और फिर गोकू से उठाकर लेकर जा रहा होता है। और दूसरी तरफ 18 जो है वो क्रिलिन को जो है दवाइयाँ लगा रही है, लेकिन क्रिलिन को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर 18 कहती है कि बस करके बैठ जाओ। और फिर दूसरी तरफ मैरिन और कोटन जो है वो खेल रहे हैं। 18 कहती है किससे तुम्हें कहा था कि तुम गोकू को कहो कि वो तुम्हें मारे। फिर क्रिलिन कहता है कि बस मैं उसकी पावर देखना चाहता था और वो सीएससी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। और यहाँ गोकू जो है वो खड़ा हुआ है और गोकू ये सोचता है कि मुझे अपनी दुनिया को बचाना है। और फिर गोकू कहता है कि मेरे पास ये पूरा खेत है अपनी वार्म अप करने के लिए। और फिर गोकू सुपर सेम आ जाता है और आधा घेर पूरा अकड़ जाता है। और दूसरी तरफ वेजिटा पहाड़ पर खड़ा हुआ है, वेजिटा को पसीने आए हुए हैं, वेजिटा सुपर सेन बन जाता है और पता नहीं वेजिटा को क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। और फिर वेजिटा सुपर सेन से निकल जाता है और फिर सांस लेने लगता है। और फिर वेजिटा उड़ के कहीं और जाने लगता है, ये सोचते हुए कि मैं काकरोट से अच्छा बेहतर बन के दिखाऊंगा। और यहाँ हम देखते हैं वीर के मज़े के पकवान खा रहा है। उससे पहले पकवान जो है वो काफ़ी ज़्यादा मज़े का होता है और वो है मतलब उसकी पूरी जादू ही जाग जाता है उसका पूरा। और फिर बुल्मा कहती है अब थोड़े से पकौड़े लाओ। और फिर वीर पकौड़े खाता है और उसे वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं और वो तो पूरा खा के पागल ही हो जाता है। फिर बुल्मा कहती है कि अब तो हम अच्छे ही दोस्त बन गए हैं, है ना। और यहाँ हम देखते हैं वेजिटा जो कि वापस आ गया है, अपने थोड़ा सा पानी पी रहा है। और फिर वहाँ पर बुल्मा आ जाती है और कहती है कि अब क्या अपनी हालत बनाई हुई है, काफ़ी ज़्यादा गंदे लग रहे हो। और फिर वेजिटा जब वीस को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो वीर से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर वीर कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर बस तुम्हारी क्यूट सी वाइफ से बस खाना खाने आता हूँ। और फिर बुल्मा कहती है हाँ मेरी पिछली बर्थडे से के बाद अब हम लोग एक बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं, तो इसीलिए वो अब यहाँ आते जाते हैं। फिर वेजिटा कहता है कि तुम यहाँ पर कब से आ रहे हो। और फिर बुल्मा कहती है कि ओह अच्छा, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा जलन हो रही है हाँ। और फिर वेजिटा कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे वो लॉर्ड बीरस यहाँ आए हैं। और फिर वीस कहता है नहीं वो आराम फरमा रहे हैं। और फिर वेजिटा कहता है मुझे उनके पास ले चलो। फिर बुल्मा वेजिटा को 1 सेकंड के लिए बुलाती है। फिर बुल्मा वेजिटा को कहती है कि वीस के साथ दोस्त बनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तुम मुझे ऐसे उसे बार बार चैलेंज मत करो, क्योंकि तुम भी जानते हो कि तुम उसके आगे नहीं टिक सकते हो ना गोकू। और फिर बुल्मा कहती है कि जो मैं कर रही हूँ वो मुझे करने दो। अगर अगली बार लॉर्ड बीरस पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाए तो आखिर हम तीनों तो बचे रहें, यानी मैं तुम और ट्रंक। और फिर बुल्मा और वीस जो है वॉक कर रहे होते हैं। वेजिटा वीस को आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता।
वेजिटा को फिर वीज की शक्तियाँ महसूस होने लगती है। वो कहता है कि ये मतलब कैसी एनर्जी है, मतलब तुम ये आखिर है कौन? बीरस का नौकर। फिर वीज खड़ा होकर कहता है कि शायद मैंने कभी बताया नहीं, लेकिन मैं हूँ लॉर्ड बीरस का मास्टर। और ये सुनकर वेजिटा शॉक हो जाता है। फिर बुल्मा कहती है मतलब तुम लॉर्ड बीरस से भी ज़्यादा शक्तिशाली। और फिर वीज कहता है ये बात मैं नहीं कर सकता। फिर बुल्मा कहती है ठीक है, आए चलते हैं, डेजर्ट हमारा इंतजार कर रही है। जाने से पहले वीज वेजिटा को एक सलाह देता है, तुम चाहे जितनी भी कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग करो, लेकिन तुम लॉर्ड बीरस जैसे स्ट्रांग नहीं हो सकते। मतलब अगर तुमने अपनी ताकत पर जो है वो काबू पाना सीख लिया तो शायद गोकू भी तुम्हारे आगे टिक ना पाए। ये काम जितना कहने में आसान है उतना ही मुश्किल है। और फिर वेजिटा कहता है मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग। और फिर वीज कहता है ये काम है वैसे बहुत मुश्किल है। और फिर वेजिटा और बुल्मा वहाँ से चलने लगते हैं। वेजिटा जो है वो इन दोनों क्या क्या जाता है। फिर वेजिटा कहता है कि मुझे सिखाओ कि मैं क्या करूँ और कैसे हरा सकता हूँ और अपनी पावर पर कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ। और फिर वेजिटा अपने घुटनों के बल गिर के कहता है कि मैं सेल्स का प्रिंस तुमसे भीख मांगता हूँ अब ट्रेनिंग के लिए। और फिर वीज कहता है कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जब तुम कॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाओ तब मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूँगा। और फिर वीज से बुल्मा चलने लगते हैं। और फिर बुल्मा कहती है कि सॉरी मेरा इडियट हस्बैंड अब हम लोगों के बीच में आ गया। और फिर वेजिटा आवाज़ से कहता है रुक जाओ। वेजिटा उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा और वो भी ऐसा लजीज जो कि तुमने कभी नहीं खाया होगा। और फिर वीज कहता है ओह अच्छा। और फिर वीज वेजिटा की तरफ चला जाता है। और फिर बुल्मा कहती है तुम ऐसे नहीं कर सकते। वेजिटा उससे पहली शॉप की तरफ लेकर जाता है, लेकिन वो उससे खाया होता है। दूसरी भी वीज से खाई होती है, तीसरी भी, चौथी भी, पांचवी भी। वेजिटा कहता है ठीक है तुमने हर जगह के खाने खाए हुए हैं, लेकिन मेरे हाथ का खाना कहीं पर भी नहीं खाया हुआ। और फिर वेजिटा कहता है कि अब प्रिंस वेजिटा बनाएगा एक ऑमलेट। बुल्मा कहती है तुम्हें अंडा तोड़ना भी आता है या नहीं। और फिर वेजिटा अंडे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारे से अंडा ही नहीं टूटता। पहला दूसरा तीसरा कोई भी अंडा नहीं टूटता। और फिर वीज कहता है ये टाइम पास है। और फिर बुल्मा कहती है हाँ आए हम चलते हैं। फिर वेजिटा वीज से पूछता है कि तुम्हें बुल्मा ने अभी तक कितने खाने खिलाए। और फिर वीज गिन के बताता है। और फिर वेजिटा कहता है कि हाँ उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, सबसे मज़े का खाना तो खिलाया ही नहीं जो कि सबसे लजीज है, जो जिसे खा के तुम उंगलियां चाटते रह जाओगे। अभी वो जो है चूल्हे पर बॉईल हो रहे हैं और फिर वो पक जाते हैं। और फिर वो वीज जो है वो अब खाने लगता है। और फिर वीज सब उसे चुपा रहा है। और फिर वीज को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। और फिर वीज कहता है अरे वाह ये तो जादू है। फिर वीज सारे खाता है और वीज को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। वीज बुल्मा को कहता है कि मैं आपसे बहुत हर्ट हुआ हूँ, आपने मुझे इतने मज़ेदार पकवान के बारे में क्यों नहीं बतवाया। और फिर वेजिटा कहता है यस। और फिर हम देखते हैं वेजिटा और वीज जो कि अपने सफ़र पर निकल चुके हैं। वीज कहता है मुझे पहले ही शक है कि बुल्मा मुझसे कुछ छुपा रही है, लेकिन अब उसकी चोरी पकड़ी गई। और फिर वेजिटा काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है। वीज कहता है ये देखो ये रहा लॉर्ड बीरस का प्लेनेट। और ये एपिसोड यहाँ खत्म होती है। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।